प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें उस स्थिति का चित्रण है जब जनक के दरबार में शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम जी उत्तेजित हो रहे होते हैं। वहाँ बैठे सभासदों को बुरा भला कह रहे होते हैं, तो लक्ष्मण जी इनका प्रत्युत्तर देते हैं, परशुराम जी के ऊपर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, कि आप बार बार काल को, मृत्यु को हाँक करके, आवाज़ दे करके बुला रहे हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, और बार बार मेरे लिए उस मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा कहे हुए इन वचनों को सुनकर के परशुराम जी उत्तेजित हो जाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधार धरेउ कर घोरा। परशुराम जी अपने परसु सुधार, अपने फरसे को सुधार कर ठीक प्रकार से धरेउ कर घोरा। कैसा फरसा? घोरा, घनघोर। उस घनघोर, उस धारदार फरसे को परशुराम जी सुधार कर ठीक प्रकार से अपने हाथ में ग्रहण कर लेते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, और कहने लगते हैं कि अब जन देई दोष मोहि लोगु, हे लोगो अब मुझे आप दोष मत देना। जन मीन्स मत, नहीं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, हे लोगो अब आप मुझे दोष मत देना। कटु बाधी बालक बद जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने अब तक इसको बाल बिलो की बच्चा समझकर, बच्चा देख करके बहुत में बाँचा, इसको बचाता रहा, इसे छोड़ता रहा। अब यह मरण हार भा साँचा, लेकिन अब इसकी मृत्यु निश्चित है। अब यह मरण हार भा साँचा, अब यह सत्य है कि यह बालक मरणहार है, मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमेहु अपराधी। इस प्रकार से परशुराम जी को क्रोधित होते हुए देख करके कौशिक मीन्स विश्वामित्र जी, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं क्षमहि अपराधु, हे मुनि इसके अपराधों को क्षमा करो, इसके अपराध को माफ़ करो। बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु मीन्स सज्जन, जो सज्जन लोग होते हैं वो बाल दोष गुण गणहीन, वो बच्चे के दोष गुण, गुण और दोषों को गणहीना, गणना नहीं करते हैं, उन्हें गिनते नहीं हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी विश्वामित्र जी को प्रत्युत्तर में कहते हैं कि खर कुठार, मेरे हाथ में कुठार मीन्स कुल्हाड़ा, खर मीन्स धारदार, तीखा, पैना, मेरे हाथ में धारदार कुल्हाड़ा है। मैं अकरुण और मैं करुणा रहित हूँ, मैं निर्दयी स्वभाव का हूँ, कोही मीन्स क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु से द्रोह करने वाला, मेरे गुरु का अपमान करने वाला बालक सामने खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़े हूँ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मैं केवल आपके शील के कारण, केवल आपकी नम्रता और सरलता के कारण उतर देत छोड़हूँ बिन मारे, इसे बिना मारे हुए ही छोड़ रहा हूँ। नत एहि काट कुठार कठोरें, गुरिन गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरें। नत नहीं तो यही काट में से काट डालता, कुठार कठोरें, अपने इस कठोर कुल्हाड़े से।
नत यही काट कुठार कठोरें, नहीं तो मैं से अपने इस कठोर कुल्हाड़े से अभी काट डालता। गुरु ही ऋण होते हूँ श्रम थोरें, और अपने गुरु के ऋण से थोड़े से ही प्रयास से, श्रम थोड़े से ही प्रयास से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, ऋण मुक्त हो जाता। गाधि सून कह हृदय हंसी, मुनि हरिहरई सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। गाधि सून, गाधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्र जी, गाधि सून कह हृदय हंसी, विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे। मुनि ही हरिहरई सूझ, और मन ही मन सोचने लगे कि मुनि को तो चारों ओर हरा ही हरा नजर आ रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। ये क्षत्रिय बालक, ये राम और लक्ष्मण, ये अयमय खांड न ऊखमय, ये ईख से बने हुए, ये गन्ने से बने हुए नहीं हैं, बल्कि अयमय खांड, ये अयमय लोहों से बने हुए, ये लोहों से बने हुए खांडे के समान हैं, ये ईख से बने हुए नहीं हैं। अजहू न बूझ अबूझ, मुनि इस बात को बूझते हुए भी, जानते हुए भी अबूझ बने हुए हैं, अनजान बने हुए। कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जीके। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के द्वारा कहे जाने पर, मन ही मन सोचे जाने पर परशुराम जी उस दृश्य को समझ रहे होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहू लखन मुनि शील तुम्हारा। हे मुनि, आपका शील, आपकी सरलता, आपकी नम्रता को नहीं जान विदित संसारा। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो विदित नहीं है, जो जानता ना हो। आपके शील को इस संसार में सारे लोग जानते हैं। माता पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जीके। माता पिता पितहि उऋण भय नीके, आप थोड़े से ही प्रयास से अपने माता और पिता के ऋण से, मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण हो चुके हैं, ऋण मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, लेकिन गुरु ऋण आपके ऊपर अभी भी चढ़ा हुआ है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, आपकी जी में, आपके सर पर अभी तक गुरु ऋण चढ़ा हुआ है और वही आपका चिंता का विषय बना हुआ है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, इसलिए आप उस गुरु ऋण को हमारे माथे उतार देना चाहते हैं, हमारे माथे मढ़ देना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और अब तो काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, उस गुरु ऋण का ब्याज भी काफ़ी कुछ बढ़ चुका होगा। अब आनिया ब्याहारिया बोली, अब आप आनिया मीन्स बुला लीजिए, ब्याहारिया मीन्स किसी व्यवहार करने वाले को, हिसाब करने वाले को, गणना करने वाले को, किसी व्यापारी को। अब आनी है ब्याहारिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली, मैं वो आपके ऊपर चढ़े हुए गुरु ऋण को उतारने के लिए तैयार हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार से बार बार लक्ष्मण जी के द्वारा जब परशुराम जी के ऊपर व्यंग बाण छोड़े जाते हैं, परशुराम जी का अपमान किया जाता है, तो परशुराम जी उत्तेजित हो जाते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, वे अपने कुल्हाड़े को ठीक प्रकार से फिर से हाथ में ले लेते हैं, सीमानो तान लेते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर। और ऐसा जान करके कि कहीं परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर उस कुल्हाड़े से वार न कर दें, वहाँ सभा के सभी लोग हाय हाय सब सभा पुकारा, सारे सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं।
भृगुवर परसु दिखावहीं मोई, विप्र विचार बचहु नृपद्रोही। लेकिन उस सबके बावजूद भी लक्ष्मण जी शांत होने का नाम नहीं लेते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परसु दिखावहीं मोई, ये भृगुवर, ये परशुराम जी परसु दिखावहीं मोई, मुझे बार बार अपना जो फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार, विप्र मीन्स ब्राह्मण, मैं इनको ब्राह्मण मान करके बचऊँ नृपद्रोही, राजद्रोह करने से बचना चाहता हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, इन्हें रणभूमि में, इन्हें युद्ध भूमि में कभी भी अभी तक सुभट अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। कभी योद्धाओं से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, योद्धाओं से इनका आमना सामना नहीं हुआ है। इस कारण से मुनि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। द्विज देवता घरई के बाढ़े, द्विज मीन्स ब्राह्मण, द्विज देवता ये ब्राह्मण देव घरई के बाड़े, आप अभी तक घर में बड़े बने हुए हैं, घर में ही प्रशंसा प्राप्त किए हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जब परशुराम जी का बार बार अपमान कर रहे होते हैं तो सारी सभा इस बात को महसूस करती है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी का अनुचित अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार करके लक्ष्मण जी को रोकते हैं कि हे लक्ष्मण जी, आप अनुचित वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। और उस दृश्य को भांप करके रघुपति सैन ही लखन निवारे, रघुपति भगवान राम सैन ही अपने नेत्रों के इशारे से लखन निवारे लक्ष्मण जी को रोकते हैं, उन्हें मना करते हैं कि अब आप शांत हो जाइए, अब आप परशुराम जी से कुछ मत कहिए, अब आप किसी प्रकार से परशुराम जी का अपमान नहीं करेंगे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान, भृगुवर परशुराम जी, परशुराम जी के कोप मीन्स गुस्सा, क्रोध, कृसान मीन्स आग। भृगुवर कोप कृसान, परशुराम जी की क्रोधाग्नि में लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। अर्थात लक्ष्मण जी बार बार जो उत्तर दे रहे थे उससे परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। जिस प्रकार से हवन कुंड में घी की आहुति देने से आग और अधिक प्रज्वलित हो जाती है और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के व्यंग बाण परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख, परशुराम जी की उस क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन, जल के समान मीठे वचन, नम्र वचन, सरल वचन बोले रघुकुल भान, रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य भगवान राम मीठे व सरल वचनों को बोल करके उस परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत करने का कार्य करते हैं।